अगर आपको ये लगता है कि लाइफ बड़ी अनसर्टेन है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर कंसिडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके ना रहने पर टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपके परिवार की वेलबींग रखने में मदद करता है। आपके बच्चों की पढ़ाई, उसके बाद कोई भी रोजमर्रा के खर्चे या फिर अगर कोई अनपेड लोन्स हैं तो उन्हें चुकाने के लिए भी टर्म इंश्योरेंस प्लान मदद करता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ टर्म इंश्योरेंस प्लान के रिलेटेड कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपने रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं सुने होंगे। मेरा नाम है सचिन कोहली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले इसका सबसे बड़ा पहला तथ्य। शुरू करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान का मतलब क्या होता है। ये टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है आज की डेट में इंडिया में ये मार्केट में सबसे कम प्रीमियम देकर, सबसे कम प्रीमियम अमाउंट देकर सबसे ज्यादा सम इंश्योर्ड वैल्यू आप इसका ले सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट लिंक नहीं होता। मार्केट लिंक का मतलब कि आपका दिया हुआ प्रीमियम ना ही ये शेयर मार्केट में लगाया जाएगा, ना ही कोई और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाएगा। इस कारण इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि इसकी कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये 30 साल की वैलिडिटी या 40 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, अगर उसके बीच में मालिक करे सब कुछ अच्छा ही रहे, तो आपको जब मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब जो आपका टर्म प्लान एंड होगा, तो आपको कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ प्योर प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्लान है आपकी लाइफ के लिए। दूसरे जो प्रोटेक्शन प्लान्स होंगे वो मैं अभी डिटेल में कवर करूंगा। जो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस लिंक्ड होते हैं उनके अंदर दिक्कत होती है कि आप प्रीमियम बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन आपको आपका जब टर्म प्लान खत्म होता है तो आपको कुछ अमाउंट की मैच्योरिटी वैल्यू भी नहीं होती, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। वो मैं आपको उसकी थोड़ी देर के बारे में डिटेल्स दूंगा। तो इस कारण बेहतरीन सबसे यही होगा कि आप अपनी अगर लाइफ इंश्योर्ड करना चाहते हैं तो आप टर्म कोई भी किसी भी कंपनी से, चाहे आप सरकारी बैंक से लेंगे, चाहे आप LIC से लें, चाहे आप किसी से भी लें, प्राइवेट बैंक से लें, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट लिंक्ड प्लान्स ना लेने के, मतलब इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लेने की बजाय आप प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान को ही कंसीडर कीजिए। अब इसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन है सबसे पहले कि इसकी जो फाइनेंशियल कवरेज वैलिडिटी होती है टर्म इंश्योरेंस प्लान की, वो 85 ईयर्स तक, 85 साल की उम्र तक रहती है। बहुत कम प्रीमियम अमाउंट देके आप 85 साल तक की उम्र तक आप अपने आप को इंश्योर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप 20-30 साल के होने पर भी आप इसको टर्म इंश्योरेंस प्लान को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गाइडेंस ना हो या फिर अगर आपने कभी सोचा ना हो इस बारे में अपनी लाइफ इंश्योर कराने के, अगर आप 50 साल की उम्र है तब भी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान को बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फाइनेंशियल वैलिडिटी है, मतलब आप 85 साल की उम्र तक डेफिनेटली इसको अवेल कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जितनी आप कम उम्र में बाय करेंगे टर्म इंश्योरेंस प्लान, उतना ही आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। जितना आप ओल्ड होके, जितना ज्यादा उम्र में जाके आप अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय करेंगे तो उतना ही प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन बेहतरी तो इसी में ही होगी कि आप कम उम्र में ही इसका शुरू करा दीजिए ताकि आपका प्रीमियम भी कम हो और आपको जो इसकी जो प्लान टर्म की वैलिडिटी है वो बड़े लॉन्ग टेन्योर की आपको मिलेगी। सम इंश्योर्ड अमाउंट की गारंटी। मैं ये जो टर्म इंश्योरेंस पार्ट है टर्म इंश्योरेंस लोन का, इसके अंदर आपको जो सम इंश्योर्ड होता है उसकी आपको गारंटी होती है कि भाई अगर आपने मान लो 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड कराया हुआ है तो किसी भी अनफॉर्चुनेट डिमाइस सिचुएशन में आपको 1 करोड़ आपके नॉमिनी को मिलना ही मिलना है। लेकिन ज्यादातर लोग आज के समय में 90% लोग, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही एजेंट्स गाइड करते हैं या किसी भी तरह से, मैं उस बारे में नहीं बोलना चाहता, कि ज्यादातर लोग जो अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स लेते हैं वो मार्केट लिंक्ड या फिर इन्वेस्टमेंट लिंक प्लान्स ले लेते हैं। उसका मतलब ये है कि जो आप जो भी प्रीमियम देते हैं वो जो है कंपनी वो मार्केट में, शेयर मार्केट में लगा रही है। अब आपको मैं उदाहरण के तौर पे एग्जांपल देना चाहूंगा, तो उसका जो होता है वो फाइनेंशियल सपोर्ट अमाउंट, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। जितने भी इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं उनका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो गारंटी नहीं होती, उसकी सम एश्योरिटी की गारंटी नहीं होती। क्यों? वो मार्केट के हिसाब से चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो अगर इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, डिमाइस के कारण, अगर आपकी मान लो पॉलिसी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है मार्केट लिंक्ड, वो अगर कोविड के टाइम पे, मान लो मई जून के टाइम पे, कोविड-19 जब पीक पे था, उस टाइम अगर मान लो वो हो रही होती मैच्योर, तो उस टाइम आपने खुद ही देखा है कि शेयर मार्केट का क्या हाल था, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी और गिरी हुई थी, तो आपको बहुत ही कम अमाउंट मिला होगा उस टाइम इस कारण। लेकिन वो अमाउंट आपके जीवन के लिए बहुत हो सकता था या कम हो सकता था, ज्यादा हो सकता था, वो आप ही बताएंगे। तो वो गारंटीड नहीं है कोई भी अमाउंट। लेकिन ऑपोजिट इसके, अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस प्लान होगा तो चाहे कोई भी अनफॉर्चुनेट
सिचुएशन हो, चाहे वो कोविड-19 आए, कोई और पैंडेमिक आए, चाहे शेयर मार्केट गिरी हुई हो, चाहे बाजार में कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, तो जो भी आपको सम इंश्योर्ड कंपनी ने गारंटी कर रखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अपने सम इंश्योर्ड के हिसाब से आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं कि आगे कितने एजुकेशन के लिए फंड्स चाहिए, अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, अगर मेरे पास कोई अनपेड लोन्स हैं, क्यों ये मार्केट लिंक नहीं है। तो एज अ समरी आपको जो कम प्रीमियम देके जो टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर वो आपको मिलता है सम इंश्योर्ड जो गारंटी होता है इसके अंदर, लेकिन जो दूसरे जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसके अंदर आपको कोई भी अमाउंट जो है वो आपको गारंटीड नहीं होता। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन, चाहे आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो किसी भी बैंक से, किसी भी कंपनी से ले रहे हो, चाहे आप कोई ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो, तो आपने देखा होगा कि प्लान लेते टाइम, लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेते टाइम आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसके अंदर आपकी बेसिक जानकारी दी जाती है, नाम, पता, एज, उसके बाद आपका बेसिक लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब आप स्मोक करते हैं या नहीं करते, ड्रिंक करते हैं या नहीं, आपको कोई एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं या नहीं। तो बहुत से लोग उस टाइम ये गलती करते हैं फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि जितना जो आपका प्रीमियम अमाउंट होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का वो इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर आधारित होता है। तो बड़े लोग ये गलती करते हैं कि उसके अंदर गलत जानकारी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कर देता है कि मैं स्मोक ही नहीं करता हूँ, या फिर अगर मुझे कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है, मान लो मुझे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है अभी एग्जिस्टिंग, तो मैं उसको अनदेखा करता हूँ, मैं उसके अंदर टिक ही नहीं करता कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। लेकिन अगर मालिक ना करे, अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, अगर डिमाइस होता है उस दौरान आपकी टर्म पॉलिसी के दौरान, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर ही आपके नॉमिनी को सम इंश्योर्ड पे करती है। लेकिन अगर उस समय अगर कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स में पता लगता है कि ये पहले से ही गलत जानकारी दी गई थी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय, तो ये गारंटी है कि आपको कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी 1 रुपया भी नहीं आपके नॉमिनी को देगी। तो आपका जितना भी दिया गया प्रीमियम, जितना भी आपने अच्छी इंटेंशन से लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भरे कि भाई आपके ना रहने पर आपके नॉमिनी की कोई मदद मिलेगी, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस कारण ये जरूर ध्यान रखिए कि फॉर्म भरते समय आप ये सब कुछ ओपन रखिए। बड़ा मार्जिनल सा फर्क पड़ता है प्रीमियम अमाउंट पे, अगर आप उस टाइम बिल्कुल क्लियर अपना वो रखते हैं कि हाँ मुझे एग्जिस्टिंग बीमारियां है या नहीं है, मेरा बेसिक लाइफस्टाइल क्या है, एज अपनी ठीक भरी है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो लेटर ऑन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लेम इंश्योरेंस अप्रूव होने में या फिर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने में। टर्म इंश्योरेंस प्लान का जो सम इंश्योर्ड है वो आपको आपकी एनुअल इनकम से 20 गुना ज्यादा, 20x से ज्यादा कभी नहीं मिलता। ये वही अमाउंट है जो इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो पॉलिसी होल्डर है उसके डिवाइस में होने पर वो अमाउंट जो सम इंश्योर्ड है वो आपके नॉमिनी को मिलता है। तो बड़े लोग ऐसे करते हैं कि भाई किसी भी समय टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपको इसकी टाइमिंग जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। क्यों? आप ये ध्यान रखिए, उदाहरण के तौर पर अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है तो आपको जो सम इंश्योर्ड है टर्म इंश्योरेंस प्लान का मैक्सिमम 2 करोड़ ही मिलेगा, क्योंकि 20 गुना उसका मिलेगा। तो आप कोशिश करिए जब आपकी जो इनकम है वो ज्यादा अच्छे स्तर पर हो, उसके बाद आप ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम्स भी अपनी स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है या फिर कोई बिजनेस के थ्रू इनकम है या फिर जॉइंट पार्टनर से भी इनकम है, तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। तो आप इसकी टाइमिंग्स को लेकर जरूर ध्यान रखिए। क्यों? आपको जो सम इंश्योर्ड है कोशिश कीजिए आपको सबसे ज्यादा मिले, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट्स बहुत कम डेविएशन होते हैं, बड़े कम मार्जिन होते हैं ज्यादा और कम सम इंश्योर्ड पे। तो जितना ज्यादा सम इंश्योर्ड होगा वो आपको और आपके परिवार के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो कोशिश कीजिए जब भी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान को अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी जो एनुअल इनकम है उसको ध्यान में जरूर रखिए, क्योंकि उसका जो भी एनुअल इनकम है उसका मैक्सिमम जो सम इंश्योर्ड है वो 20 गुना तक ही मिलता है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में टर्म इंश्योरेंस प्लान के रिलेटेड दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है टर्म इंश्योरेंस प्लान के रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतनी ही कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।